Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 6, subject SST, social and political life. Dear students, as you all know, we are taking information about chapter number 5. Okay, in previous video, we have taken some information about the chapter. In this video, we are going to take information remaining part of the chapter. Okay, so let's go. Here you can see, let's see what the हरदास ग्राम पंचायत was able to do. देखिए पिछले पार्ट में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी है, अब इस पार्ट में हम अगली जानकारी देखेंगे. हरदास ग्राम पंचायत was able to do, यानी कि अभी हम देखेंगे कि हरदास ग्राम पंचायत यानी कि हरदास जो विलेज है वहां पर जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स और सरपंच बैठे हैं वो वहां की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर क्या हल निकालती है और वो क्या क्या कर सकते हैं. ओके, डू यू रिमेंबर the options that were suggested to solve the water problem in the ग्राम सभा of हरदास विलेज? क्या आप लोगों को पता है, क्या आपको रिमेंबर कर सकते हो कि हरदास जो विलेज है वहां पर पानी की समस्या सुलझाने के लिए लोगों ने क्या क्या सॉल्यूशंस बताए थे? When the हरदास ग्राम पंचायत held a meeting, this point was brought up again by some of the members. पंच, देखिए अब फिर से जब ग्राम सभा ली गई वहां पर उस विलेज में, तो वहां के जो मेंबर्स थे, पंच थे, उन्होंने वही जो पॉइंट है, वही जो प्रॉब्लम है वहां पर दोहराया. उन्होंने बताया कि हमारे गांव में पानी की समस्या है. दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी. अब ये जो दूसरी मीटिंग थी, उस मीटिंग में कौन कौन था? हरदास गांव के सरपंच थे, उस गांव के ग्राम पंचायत के जो भी कुछ मेंबर्स थे वो मेंबर्स, और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी यानी कि ग्राम सचिव जो थे उस मीटिंग में बैठे थे कि अब हम ये जो गांव में पानी की समस्या है, वाटर प्रॉब्लम है, इसे किस तरह से हल कर सकते हैं, कौन कौन से हम इसमें उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी गांव की जो पानी की समस्या है वो सुलझ जाए. ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपंप्स एंड क्लीन 1 वेल. देखिए ग्राम पंचायत मेंबर्स ने इसमें क्या सॉल्यूशन बताया कि हम क्या करेंगे, हमारे गांव में जो हैंडपंप्स है उनको डीपन करेंगे, यानी कि उनकी खुदाई करेंगे और उनका जो क्लीनिंग का काम है वो भी हम करेंगे, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर. और अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे गांव में पानी की जो किल्लत है, पानी की जो समस्या है, वो हम इस काम को करके दूर कर सकते हैं. द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, अब उस गांव के जो सरपंच है वो क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, द सरपंच सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क. अभी वहां के जो सरपंच है उन्होंने कहा आप लोगों का बोलना सही है, हमारे गांव में जो भी कुछ वेल्स है, जो भी कुछ हैंडपंप्स है, हम उनका क्लीनिंग का काम करेंगे, उनको डीपन करेंगे, उनकी खुदाई करेंगे ताकि गांव की पानी की समस्या हल हो. और गवर्नमेंट के द्वारा गांव की जो भी कुछ समस्या है, मेंटेनेंस के लिए जो भी कुछ खर्चा आया है, पैसे आए हैं, उस पैसों से हम इस काम को जरूर कर सकते हैं. द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन. और बाकी ग्राम पंचायत के जो भी कुछ मेंबर्स थे वो इस बात के लिए एग्री हो गए, तैयार हो गए, और वो जो सेक्रेटरी थे, जो ग्राम सचिव थे, उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया, उनके जो रजिस्टर है उस पर उसका रजिस्ट्रेशन किया कि अभी गांव में जो भी कुछ हैंडपंप्स है, वेल्स है, उनकी खुदाई करनी है, उनका क्लीनिंग का काम करना है. तो सबसे पहले ये पिक्चर आप देख रहे हो किस प्रकार से वाटरशेड डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरह से पानी यहाँ पर कंजर्व किया गया है. ओके, यहाँ पर दिया गया है, वाटरशेड मैनेजमेंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मीडो इन जस्ट 2 years. देखिए लगभग 2 साल में यहाँ पर पानी की कंजर्वेशन के लिए एक वाटरशेड मैनेजमेंट किया गया है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर तय किया गया था, और लगभग 2 साल की मेहनत के बाद लोगों ने उसे कंप्लीट किया है. तो इस पिक्चर में देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पर पूरे पत्थर और ये दिख रहा है, और इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पूरी हरियाली यहाँ पर है, पानी है, यानी कि इस तरह के वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से
पानी की जो समस्या है वो दूर की जा सकती है। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट लाइन, द मेंबर्स then went on to discuss the options for a long term solution। अब जो पंचायत के मेंबर्स थे उन्होंने एक लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है उस पर विचार विनिमय करना शुरू किया कि ये तो हो गया अपनी पानी के जो किल्लत है या फिर पानी की जो समस्या है वो हल करने के लिए एक शॉर्ट टर्म हमने इसका उपाय किया है, लेकिन हमें जिंदगी में कभी भी पानी का जो है प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम इसके लिए ढूंढेंगे या फिर ढूंढना चाहिए, ऐसा उनको लगा। दे वेयर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। अब उनको मालूम था, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स थे, पंच थे, उनको मालूम था कि अगली जो ग्राम सभा की मीटिंग होगी उस मीटिंग में गांव के लोग, गांव के जो ग्राम सभा के मेंबर्स है वो जरूर पूछेंगे कि जो अपनी पानी की समस्या है उस पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप लोगों ने क्या निकाला है, इसके बारे में लोग जरूर पूछेंगे। इसके लिए वो मेंबर्स जो है वो डिस्कशन करने लगे। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अब कुछ जो पंच है उन्होंने कहा कि वाटरशेड प्रोग्राम जो है पानी का कंजर्वेशन करने के लिए जो भी कुछ टैंक्स है, चेक डैम्स है, वो हम तैयार कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, और इस मीटिंग में बहुत सारा डिस्कशन हो गया कि किस तरह से पानी की किल्लत है, पानी की कमी हम दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, चर्चा हो गई। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड that the gram panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme। और आखिरकार जब सरपंच, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, पंच जो थे और जो ग्राम पंचायत के सचिव यानी कि ग्राम सचिव, सेक्रेटरी जो थे, इन लोगों ने क्या फैसला किया कि हम किसके पास जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि इसे ही कहा जाता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिन्हें हम कहते हैं गट विकास अधिकारी, जो पंचायत समिति में बैठे हुए होते हैं। जो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति का जो भी कुछ कामकाज हो, वो काम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देखते हैं। तो सब लोगों ने क्या फैसला किया कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है अपने, उनके पास जाएंगे और इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे कि किस तरह से वाटरशेड प्रोग्राम हम कर सकते हैं, उसे गांव में करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। ओके, देखिए इस बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी गई है। व्हाट डिसीजंस वेयर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो कि ग्राम पंचायत के द्वारा कौन कौन से डिसीजन लिए गए। डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस, क्या आपको लगता है कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स, पंच जो थे और सरपंच जो थे, उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो नेसेसरी थे, बहुत ही आवश्यक थे। व्हाई, अगर आवश्यक थे तो क्यों थे। ठीक है, फ्रॉम द अबो डिस्क्रिप्शन राइट डाउन वन क्वेश्चन दैट पीपल कुड आस्क ऑफ द पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग। अब ये जो डिस्कशन हमने देखा है, इस डिस्कशन के ऊपर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो ग्राम सभा की अगली मीटिंग में लोग पूछ सके। ठीक है, अब देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पहला पॉइंट हमने देखा ग्राम सभा, दूसरा पॉइंट हमने देखा ग्राम पंचायत, अब तीसरा जो पॉइंट है वो है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत की 3 लेवल्स होती है। ठीक है, वो 3 लेवल कौन कौन सी होती है, इसके बारे में इस पॉइंट में हम जानकारी लेने वाले हैं। आइए, आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government। अब यहां तक इंफॉर्मेशन देखने के बाद आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि पंचायती राज ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोकल जो लोग होते हैं या फिर जो भी कुछ ग्रामीण इलाका हो, छोटे छोटे एरियाज हो, वहां पर लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं। किसके द्वारा, पंचायती राज सिस्टम के द्वारा। अब इस पंचायती राज सिस्टम
की जो एक प्रोसेस है वो क्या है, पीपल क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट है, शासन है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका जो समावेश है वो खुद का समावेश गवर्नमेंट में कर सकते हैं, और जो भी कुछ उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हो, समस्याएं आती हो, उनको वो इसके द्वारा हल कर सकते हैं या फिर इसके द्वारा हल किया जा सकता है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर ऑफ लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम क्या देख रहे हैं, पंचायत की 3 लेवल्स। तो सबसे पहले जो लेवल होती है वो कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक गणतंत्र शासन का पहला एक पंचायत होती है, पहला लेवल होते हैं ग्राम पंचायत। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। अब जो भी कुछ गांव के लोग होते हैं, जो भी कुछ ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, ये ग्राम सभा के मेंबर्स इन पंच को या फिर ग्राम पंचायत के जो भी कुछ मेंबर्स है उनको सवाल पूछ सकते हैं, और ग्राम पंचायत के मेंबर्स को या फिर सरपंच हो उनको गांव के लोगों को आंसर देना पड़ता है। दे आर आंसरेबल टू ग्राम सभा मेंबर्स। ओके, देखिए नेक्स्ट, दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। अब ये जो आइडिया है ये और 2 लेवल्स में जाता है, या फिर 2 और कौन सी लेवल्स है पंचायती राज की, देखिए। वन इज द ब्लॉक लेवल, एक है ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायत समिति। दूसरा जो लेवल है वो कौन सा होता है, पंचायत समिति। ओके, देखो पंचायती राज का जो दूसरी लेवल है वो होती है पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। अब देख, आप लोगों को मालूम है कि हर विलेज को या फिर 2, 3, 4 विलेज मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, और इन ग्राम पंचायत को अंडर में रखने के लिए या फिर उनको कंट्रोल में रखने के लिए उनके ऊपर एक पंचायती राज होता है या फिर पंचायती लेवल होती है, उसे कहा जाता है पंचायत समिति। पंचायत समिति के द्वारा ग्राम पंचायत का जो भी कुछ कार्य है वो देखा जाता है। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। और पंचायत समिति के ऊपर की एक लेवल होती है उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और उसे हम जिला परिषद भी कहते हैं। ओके, द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जिला परिषद का काम क्या होता है कि जो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट्स के काम होते हैं उन डेवलपमेंट्स के कामों पर देखरेख करना या फिर उन डेवलपमेंट के काम जो है वो देखना, डेवलपमेंट करके लाना, सुधार लाना। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत। जो भी कुछ ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम पंचायत को फंडिंग करना या फिर गांव के डेवलपमेंट को जो भी कुछ पैसे की जरूरत होती है वो पंचायत समिति की मदद लेकर उनके थ्रू गांव को सप्लाई करने का काम जो जिला परिषद होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, वो करते हैं। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विथ रिगार्ड टू पंचायत। अब हर एक कंट्री को या फिर हर स्टेट जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, तो उसके मुताबिक ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट ओन लॉज। हर स्टेट को उनके पंचायत के अलग अलग लॉज है, कायदे कानून है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। अब ये पंचायत हो या फिर गवर्नेंस हो, ये किसके लिए तैयार किया जाता है कि लोग अपनी जो समस्याएं हैं, लोगों का जो कहना है वो सरकार तक पहुंचा सके। ओके, देखिए अब इस बॉक्स में दिया गया है, आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ द इलेक्टेड पर्सन सच एज द पंच, सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द जनपद और जिला पंचायत एंड इंटरव्यू देम ऑन देयर वर्क एंड द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय देम। ये एक प्रोजेक्ट है, क्या है कि कोई भी सरपंच हो, ग्राम पंचायत के मेंबर हो, उनकी हमें क्या करना है, एक इंटरव्यू लेना है और वो किस प्रकार से काम करते हैं इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एज दिस वे we have completed our chapter number 5.
We will meet in our next video with a new chapter. Thank you.